हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड ईवीएस सब्जेक्ट हेल्दी बॉडी हम पढ़ रहे थे। उसका नेक्स्ट पेज 201 रीड करना है। 201 पेज नंबर पर केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स का कैसे केयर करना है या सेंस ऑर्गन का केयर, देख रेख। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कौन से सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो सेंस Watching TV or computer screen for long time is very harmful for our eyes. We should always sit at good and proper distance while watching TV. We should not rub our eyes with fingers. Sleep of 6 to 8 hours is must for keeping our eyes healthy. अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन से दूर बैठना चाहिए और बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए। यदि आप टीवी देख रहे हैं तो ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए। क्यों? यदि ज़्यादा देर तक आप टीवी देखेंगे तो आपकी आँखों की रोशनी है वो कम हो जाएगी और धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह बच्चों आपको ये बातें जो हैं अपनी आँखों के बारे में उनको अच्छे से ध्यान रखना है और अपने फर्स्ट सेंस ऑर्गन आईज का कैसे केयर करना है यह भी ध्यान रखना है। हमेशा टीवी और कंप्यूटर पर टीवी को देखते वक्त और कंप्यूटर स्क्रीन को देखते वक्त हमेशा दूरी डिस्टेंस बना के रखना है और ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। वी शुड नॉट रब आवर आइज विथ फिंगर, और आँखों को अपनी उंगलियों से बार बार रब नहीं करना, रगड़ना नहीं है। और आँखों को रेस्ट देने के लिए 6 to 8 घंटे मतलब 6 से 8 घंटे उनको मतलब आपको सोना है। यदि आपकी नींद पर्याप्त होती है तो आपकी आँखें जो है वो हेल्दी रहती हैं। नेक्स्ट है ईयर्स। Ears means कान. We should clean our ears with cotton buds. We should not put finger or pin into the holes our ears. Inside our ears is very delicate part and it may damage by touching any hard object. हमें कानों का भी उसी तरह सफाई करना चाहिए जिस तरह आँख है। कान भी हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं और इनको सफाई करने के लिए कॉटन बड यूज़ करना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जैसे पिन डाल देते हैं, कई बार हमारे कान में कोई तकलीफ़ होती है तो पिन डाल देते हैं या हम उंगली से कानों को हिलाते हैं, तो इस तरह से नहीं करना है। कान की सफाई करने के लिए कॉटन बड्स या ईयरबड्स का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो इनमें भी, और यदि हमने सफाई नहीं की तो इनमें जर्म्स एंटर होकर कान की बीमारी क्रिएट कर देते हैं। वी शुड गो टू द डॉक्टर इफ़ देयर इज़ एनी पेन और अदर प्रॉब्लम विथ अवर ईयर्स। यदि आपके कानों में कोई प्रॉब्लम हो गई है या दर्द हो रहा है या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कान में कुछ आ गया है तो हम डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक इज़ वेरी डेंजरस एंड इट मे वीकन आवर लिसनिंग पावर। और कानों की देखरेख के लिए हमें लाउड म्यूज़िक, बहुत तेज़ वाला म्यूज़िक जो है नहीं सुनना चाहिए, बहुत तेज़ आवाज़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी लिसनिंग पावर जो है यानी सुनने की जो क्षमता है या कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो नेक्स्ट है नोज़। नोज़ मीन्स नाक, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन नोज़। तो वी शुड नॉट क्लीन आवर nose with fingers. It does not look nice and our fingers contain germs that may make us ill. We should always use a handkerchief or tissue और क्लीन अवर नोज़। हमें अपने नाक की भी सफाई
अच्छे से करना चाहिए। नाक की सफाई करने के लिए उंगलियां नहीं डालना चाहिए। उंगली डालने से फिंगर में जो या उंगली में आए जो जर्म्स हैं वो नाक के अंदर चले जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। इसलिए वी शुड ऑलवेज यूज हैंकर चीफ, रुमाल जो है वो हमें हमेशा यूज करना चाहिए नाक की सफाई के लिए। तो यहाँ पर हमने इस पेज में 3 सेंस ऑर्गन पढ़ लिए हैं। टर्न पेज। अब हम इस पेज को पलटेंगे और इसमें नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है टंग। टंग मीन्स जीभ। जीभ। अब इसको जीभ के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी कैसे केयर करना है। तो आफ्टर ब्रशिंग अवर टीथ वी शुड क्लीन अवर टंग विथ अ टंग क्लीनर। ब्रश करने के बाद हमें अपनी जीभ की भी सफाई करना चाहिए टंग क्लीनर से अच्छे से। Tongue is most important part as germs may enter into our stomach through our tongue. So it should be clean well. टंग की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि इसमें जर्म्स लग जाएंगे तो ये जर्म्स जो हैं या कीटाणु जो हैं वो कहाँ पहुँचेंगे। खाना, जब हम खाना खाएंगे तो खाना खाते से खाना के साथ कहाँ पहुँचेंगे, स्टमक, पेट में और वहाँ बीमारी पैदा कर देंगे। तो इसलिए बच्चों टंग की सफाई, जीभ की सफाई जो है बहुत अच्छे से करना चाहिए। और कब करना चाहिए, ब्रश जब करते हैं उसके बाद टंग क्लीनर का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह बच्चों हमने अपना 4th टाइप का सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा कि इसकी केयर कैसे करते हैं। नेक्स्ट है स्किन। स्किन मीन्स त्वचा, जो कि सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। पूरी बॉडी में ये कवर रहता है, पूरी बॉडी में एक कवर की तरह रहता है स्किन। वाइल bathing we should clean our skin well with soap and soap scrubber. After bathing with water we should dry it with a clean towel. हमें अपनी स्किन की, अपनी त्वचा की सफाई करने के लिए रोज़ नहाना चाहिए और नहाने के बाद जो है हमें अच्छे सूखे टॉवल से इसको पोंछ लेना चाहिए। तो नहाने के लिए हमें अच्छा से अच्छा साबुन और सॉफ्ट स्क्रबर मतलब घिसने अपने स्किन को साफ करने के लिए स्क्रबर का यूज़ करना चाहिए। और जब नहा लें तो अपनी स्किन को सुखाने के लिए अच्छे साफ सुथरे टॉवल का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी स्किन का केयर कर सकते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिए 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन। अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें अपने सेंस ऑर्गन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। देयर आर सम अदर वेज ऑल्सो टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी। दीज आर पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमें अपनी बॉडी का और सेंस ऑर्गन को ध्यान में रखने के लिए, ध्यान अच्छे से केयर करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हम यदि फॉलो करें तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। फर्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज। बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। सेकंड, मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह वॉक पे जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर। हमें अच्छी वायु या अच्छी फ्रेश एयर में सांस लेना चाहिए, गंदी जगह से हट जाना चाहिए। सिटिंग एंड स्टैंडिंग इन राइट पोस्चर। बैठते और खड़े होते समय हमें अपनी बॉडी पोस्चर एकदम राइट वे में होना चाहिए, मतलब एकदम सीधे खड़े होना चाहिए, हाथ पैर झुके नहीं होना चाहिए। अपनी जो बैक साइड है मतलब पीठ है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, पैर फर्श से चिपके हुए होने चाहिए। नेक्स्ट है ईटिंग अ बैलेंस डाइट। ईटिंग अ बैलेंस डाइट में मैम, बैलेंस डाइट में केवल ये नहीं है कि आपने पेट भर खाना खा लिया यानी दाल चावल से पेट भर लिया तो बैलेंस डाइट नहीं होती। बैलेंस डाइट में दाल चावल रोटी सब्जी, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और सीजनल फ्रूट, मिल्क एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। ड्रिंकिंग अ प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। कम से कम 6 to 7 ग्लास जो है वो पानी पीना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हम इस चैप्टर में हमें बताया कि हम अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और अपने सेंस ऑर्गन्स को किस तरह से केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट में है पेज नंबर 203। इसमें एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ए।
इट एज बॉडी कैन वर्क वेल। तो यहाँ पे हम अपनी बॉडी को कैसे, अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, हेल्दी यहाँ पे लिखेंगे हेल्दी बॉडी कैन वर्क वेल, मतलब बॉडी यदि हेल्दी रहेगी तो हम काम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेकंड है डैश इज मस्ट टू ऑब्टेन गुड हेल्थ। यदि हम साफ सफाई करेंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो इसमें क्लीन लाइनेस भरेंगे। थर्ड में डैश कैन कॉजेज मैनी डिसीज, मतलब किन के कारण जो है हमें रोग फैलते हैं, तो जर्म्स के कारण है, तो इसमें डैश में जर्म्स भरेंगे। और फोर्थ है वी शुड कीप अवर बॉडी एंड सराउंडिंग, डैश की जगह सराउंडिंग क्लीन टू कीप अवे जर्म्स। हम अपनी बॉडी के साथ, हम अपनी बॉडी तो साफ रखते हैं लेकिन हमारी बॉडी के चारों ओर, मतलब जहाँ हम रहते हैं, घर को साफ, घर के बाहर यदि हमने साफ सफाई नहीं की तब भी बीमार हो सकते हैं, तब भी जर्म्स एंटर कर सकते हैं। तो इस फिलअप में आपको भरना है सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन्स चारों ओर। नेक्स्ट है वी शुड वॉश अवर हैंड्स विथ डैश एंड डैश, तो सॉप मीन्स साबुन और वाटर यानी पानी। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें अच्छे से हाथों को धोना चाहिए साबुन और पानी से। 6 है वी शुड नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग टाइम या लॉन्ग आवर्स, मतलब हमें बहुत ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, और ब्रश जो है दिन में 2 बार करना चाहिए। मैच द कॉलम देखिए, मैच द कॉलम में फर्स्ट में ब्रश है, तो ब्रश कहाँ पर करते हैं हम, टीथ में, तो ब्रश के सामने हम टीथ लिखेंगे। स्क्रबर, स्क्रबर मतलब हम अपनी स्किन को स्क्रबर से साफ करते हैं, तो स्क्रीन आएगा। थर्ड है सॉप यानी साबुन, साबुन कहाँ, हैंड, हाथों को साबुन से धोना चाहिए। नेक्स्ट है बर्ड, बर्ड्स मीन्स ईयरबड्स जो है वो कान को बहुत अच्छे से साफ करती हैं, तो बर्ड्स के सामने ईयर्स लिखेंगे। कॉम्ब मीन्स कंघी, कंघी हम हेयर में करते हैं, हेयर के सामने कॉम्ब लिखना। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज जो आपको हमने फिल कराई है वो आप अपनी बुक में भी कर लीजिए। पेज नंबर 203 तक आप एक्सरसाइज कंप्लीट करें, ये आपका होमवर्क है। आपके होमवर्क में आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है पेज नंबर 203 की, और पूरा चैप्टर एक बार बहुत अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट।